पार्टिकल साइज एनालिसिस आज का टॉपिक है हमारा। सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम टारगेट करके चल रहे हैं ताकि हम यहाँ से अच्छे मार्क्स हमारे गेन कर सके। जैसे कि हमारा यूपीएससी आईईएस का एग्जाम अभी फरवरी में कंडक्ट होने वाला है। एमपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन भी आपका दिसंबर लास्ट मंथ में आ जाएगा आपका। और जो जैसे कि आरआरबी एग्जाम है, तो इन सब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है हमारा क्या, पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो एक्चुअल में पार्टिकल साइज एनालिसिस होता क्या एंड कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जनरली हम जो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, मतलब कि हमारे पास जो ग्रेवल रहते हैं, सैंड रहते हैं, इनके पार्टिकल साइज के बारे में हमें क्या आज के बारे में डिस्कस करना। जैसे कि ये क्या करता है, सेपरेशन ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन एज पर देयर पार्टिकल साइज। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शंस में पूछ लेती हैं कि जनरली जो पार्टिकल साइज एनालिसिस होता है ये किसको शो करता है, क्या मेथड है। तो सेपरेशन ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस एज पर देयर पार्टिकल साइज। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे सॉइल, जो सॉइल है, सॉइल के टाइप्स में उसके हम कितने साइज के पार्टिकल्स यूज करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, सॉइल है। सॉइल जनरली कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहले क्या होता है हमारे पास पहले क्या होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है एंड सेकेंड क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल। क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल। इसको कितने दो पार्ट में हमने क्या इसको डिवाइड कर दिए। अब हम बात करने वाले हैं जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है जनरली, ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कोर्स ग्रेन सॉइल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। तो पहली क्या होती है यहाँ पे, ग्रेवल, और सेकेंड क्या होती है, सैंड। ग्रेवल और सैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि फाइन ग्रेन में पहला क्या आ जाएगा, ये सिल्ट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्ले। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है इसकी साइज के बारे में कि ग्रेवल का क्या साइज होता है, सैंड का क्या साइज होता है। तो ग्रेवल के लिए हम जो साइज यूज करते हैं वो 80 mm से लेके कितना यूज करते हैं, 4.75 mm तक क्या ग्रेवल का साइज यूज करते हैं। नेक्स्ट सैंड के साइज में क्या जाएगा, 4.75 mm से लेके हम कितना यूज करते हैं, 0.075 mm तक हमारा सैंड का साइज रहता है। अब हम बात करने वाले सिल्ट के लिए। सिल्ट का साइज होता है 0.075 mm से लेके कितना होता है, 0.002 mm तक हम किसका, सिल्ट का यूज करते हैं। क्ले का साइज कितना आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन 0.002 mm तक हम क्ले का साइज यूज करते हैं, मतलब 75 माइक्रोन, और ये कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोन। ठीक है, तो हम क्या बात करें, आपको ज्यादा क्या ध्यान रखना है, ये साइज के बारे में, क्योंकि साइज बहुत पूछा जाता है। जैसे कि हमारा एसएससी जेई के एग्जाम में पूछ लेते हैं, पूछना क्या पूछते ही है वन लाइनर क्वेश्चंस में। जैसे कि ग्रेवल का साइज क्या होता है, 80 mm से लेके 4.75 mm तक होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले सैंड के लिए क्या साइज रहता है। इससे थोड़े साइज में 4.75 mm से लेके 0.075 mm तक होता है सैंड का। और सिल्ट के साइज के लिए बात आ जाती है फाइन ग्रेन सॉइल में, तो सिल्ट का आ जाता है 0.075 mm से लेके 0.02 mm तक। आपको कंफ्यूज ये एक पॉइंट, जैसे ये 0.075 इस तरीके से कंफ्यूज भी कर देती है आपको। और क्ले होता है लेस देन 0.002 mm तक। तो ये हमने बात की सॉइल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस का। जनरली जो पार्टिकल साइज एनालिसिस रहती हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। ठीक है, पहला क्या जाएगा, ये कोर्स, पहला क्या जाएगा, सीव एनालिसिस। यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, सीव एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, सेडिमेंटेशन। अब जो सीव एनालिसिस है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए एंड सेडिमेंटेशन भी दो पार्ट में डिवाइड है। जनरली हम जो सीव एनालिसिस है इसको किसके लिए यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल है। एंड जो सेडिमेंटेशन है ये किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है। अभी हमने बात की थी सॉइल दो टाइप से थी, कोर्स थी, फाइन थी। फिर हमने कोर्स को दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे एंड फाइन को दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे, जिसमें हमारा ग्रेवल था, सैंड था, एंड फाइन में हमने सिल्ट और क्ले का यूज किए थे।
तो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं ये पूछ लेंगे कि सीव एनालिसिस इज सुटेबल फॉर बड़े साइज के पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेन भी दे देंगे, और ऑप्शंस में आपको ग्रेवल या सैंड भी आ सकता है। तो जनरली जो कोर्स, इसका साइज हमने क्या डिस्कस किए थे, 80 mm से लेके कितना था, 4.75 mm तक कोर्स ग्रेन का साइज था। अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो क्या है ये, कोर्स सीविंग, नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग और क्या है, फाइन सीविंग, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइडेड कर दिए, जिसमें हमारा कोर्स सीविंग किसके लिए सुटेबल है, ग्रेवल के लिए सुटेबल है, और फाइन सीविंग जनरली किसके लिए सुटेबल होगा, ऑब्वियसली सैंड के लिए सुटेबल होगा। इसमें हमने 80 mm से लेके कितने बात किए थे, 4.75 तक, और सैंड के लिए 4.75 से लेके 0.075 mm तक हमारा सैंड का साइज था। फाइन सीविंग को भी दो पार्ट में डिवाइड किए। फाइन सीविंग जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले क्या आ जाएगी ये वेट सीविंग, एंड दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास, ड्राई सीविंग। वेट और क्या आ जाएगा, ड्राई सीविंग। तो जनरली जो क्वेश्चंस अभी पूछा हुआ था एसएससी जेईई रिसेंट में, वो वेट सीविंग से क्वेश्चंस बना था इसमें कि कौन सा केमिकल यूज करती हैं। तो सेडिमेंटेशन किसके लिए सुटेबल था, फाइन ग्रेन के लिए, जिसका साइज हमारे पास क्या था, लेस देन 0.075 mm तक इसका साइज रहता है। तो जो सेडिमेंटेशन है इसको भी दो पार्ट में डिवाइडेड किए। पहला हम क्या यूज करते हैं, पीपेट मेथड का यूज करते हैं, किसका, पीपेट मेथड का, एंड जो सेकंड आ जाती है वो क्या, हाइड्रोमीटर मेथड का यूज करती हैं, हाइड्रोमीटर मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास, हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस के बारे में बात की, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया, सीव एनालिसिस एंड सेडिमेंटेशन। तो जनरली जो सीव एनालिसिस रहती है इसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, ग्रेवल सैंड, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है इसको भी दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिए, कोर्स सीविंग एंड फाइन सीविंग। तो हमने जो कोर्स सीविंग का यूज किया ग्रेवल के लिए, एंड फाइन सीविंग का यूज करते सैंड के लिए। तो जो फाइन सीविंग था इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, वेट सीविंग एंड ड्राई सीविंग में। अब हम डिस्कस करेंगे वेट सीविंग क्या होती है एंड ड्राई सीविंग क्या होती है। फिर हमने सेडिमेंटेशन के बारे में बात की कि सेडिमेंटेशन को हमने फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज किया, जिसका साइज होता है लेस देन 0.075 mm तक। फिर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया, जिसको एक हम पीपेट मेथड का यूज करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे हाइड्रोमीटर मेथड का यूज करते हैं। तो हम हाइड्रोमीटर में भी हम बात करेंगे मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है, और नेगेटिव करेक्शन हो गया, पॉजिटिव करेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बात कर रहे थे हम यहाँ पे पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए, कि हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, सीव एनालिसिस बोले थे एंड सेडिमेंटेशन। तो हम सीव के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हमने कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज किया था, एंड सेडिमेंटेशन को हमने फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज किए थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले सीव एनालिसिस में ही ये दो टाइप से, कोर्स सीविंग एंड फाइन सीविंग। तो जनरली जो फाइन सीविंग होती है इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया, पहला क्या जाएगा वेट सीव, एंड नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा ड्राई सीविंग। तो हमें डिस्कस करना था वेट सीव के बारे में, कि जनरली हम जो वेट सीव यूज करती हैं, अगर इसमें हमारा क्या फाइनेंस है तो कैसा होगा, लार्ज है स्मॉल है। तो जनरली इसमें जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं बहुत ज्यादा बारीक, ये ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, वो भी कितना, ग्रेटर देन 5%। तो वेट सीविंग इज डन व्हेन फाइनेंस इज लार्ज एंड ग्रेटर देन 5%। तो वेट सीविंग हमारी क्या हो जाती है, डन हो जाती। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेट सीविंग करने के लिए फर्स्ट क्या यूज करते हैं, वाटर जेटिंग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वाटर जेटिंग का यूज करते हैं। अगर हमारे पास वाटर जेटिंग क्या इफेक्टिव नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्पर्सिंग एजेंट का यूज करेंगे, एंड जो डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करेंगे उसको बोला जाता है क्या, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज करेंगे, एंड इसको यूज करने से हमारे पास जो फाइनेंस रहेगी वो रिमूव हो जाती है। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था एसएससी जेईई में, तो ये पूछा हुआ था कि फाइनेंस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कौन से एजेंट का यूज करते हैं, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आर यूज रिमूव द फाइनेंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पीपेट मेथड और हाइड्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। अभी हम जनरली डिस्कस करेंगे जो कोर्स ग्रेन सॉइल हम यूज कर रहे हैं एंड फाइन ग्रेन यूज कर रहे हैं, वो किसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनरली कि जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल है, इसको हम यहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहती है ये किस में डिपेंड्स करती है, कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब कि जो ग्रेवल है हमारे पास, ग्रेवल और जो सैंड है, ठीक है, ग्रेवल और सैंड में ये इंडेक्स प्रॉपर्टी डिपेंड्स है अपॉन ग्रेन शेप, साइज
एंड रिलेटिव डेंसिटी में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल है ये किस पर डिपेंड्स होती है, तो ग्रेन शेप में, या फिर इसका साइज, या फिर रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइन ग्रेन सॉइल। सिल्ट है हमारे पास और क्या, क्ले। तो जो सिल्ट और क्ले है इसमें ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहती है किस पर डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटरबर्ग लिमिट एंड कंसिस्टेंसी में क्या करती है, डिपेंड करती है। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सीव एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीव एनालिसिस के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ये सीव के साइज के बारे में पूछता है कि हम कितने कितने साइज के सीव का यूज करते हैं। तो जनरली हमारे पास जो सीव होती है, सीव एनालिसिस, 2 इसकी मेथड्स होती है। फर्स्ट हमारे पास कोर्स सीव एनालिसिस होती है, नेक्स्ट हम यूज करते हैं फाइन सीव एनालिसिस के लिए। अगर हमें बड़े साइज के जो पार्टिकल्स है जैसे कि ग्रेवल है, और ग्रेवल हम यूज कर रहे हैं, और सैंड है, तो ग्रेवल और सैंड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोर्स सीव एनालिसिस का यूज करते हैं। तो इट इज डन ड्राई एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है, एंड यूज फॉर ग्रेवल्स के लिए यूज करते हैं। ग्रेवल और सैंड के लिए हम यूज करते हैं, ओनली हम यहाँ पे इसको ग्रेवल्स के लिए यूज करते हैं कोर्स सीव एनालिसिस को। तो हम अगर ग्रेवल्स के लिए सीव का यूज कर रहे हैं तो किस साइज की सीव का यूज करते हैं, तो 5 हम यहाँ पे सीव का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम यूज करते हैं कितना, 80 mm की यूज करेंगे, 80 mm की सीव होती है। 40, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली आपके पास सीव का साइज पूछते हैं। 80 mm, 40 mm, 20 mm की सीव यूज करती हैं, 10 mm की सीव एंड 4.75 mm। तो 5 प्रकार की सीव का यूज किया जाता है फॉर ग्रेवल्स के लिए इन कोर्स सीव एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइन सीव एनालिसिस के लिए। तो जो फाइन सीव होती है जनरली ये ड्राई और वेट दोनों प्रोसेस के लिए होती है। तो जिसमें हमने डिस्कस किया था, ड्राई को हमने किसके लिए यूज किया था, लार्ज, जो फाइनेंस जिसमें लार्ज रहेगा ग्रेटर देन 5% एंड लेस देन 5%, एंड स्मॉल फाइनेंस के लिए हमने ड्राई का यूज किया था। और जो वेट था उसमें फाइनेंस हमारा ग्रेटर देन था 5%, और लार्ज साइज के फाइनेंस के लिए हमने यूज किया था वेट एनालिसिस को। और ये किसके लिए डन है, यूज्ड फॉर सैंड के लिए ड्राई एनालिसिस में। और हम जनरली इसमें जो सीव यूज करते हैं वो कितने टाइप के यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। साइज इज लार्जर देन 75 माइक्रोन देन वेट एनालिसिस इज यूज। अगर हमारे पास जो ग्रेवल्स है वो 75 माइक्रोन से ज्यादा है तो हम उसके लिए हम यहाँ पे वेट एनालिसिस का यूज करेंगे, वो हमने डिस्कस किए थे एज पर आईएएस। और वो भी कौन से आईएएस कोड का यूज करेंगे, 2720 पार्ट नंबर 4 आईएएस कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि 75 माइक्रोन के साइज के पार्टिकल्स है तो हम यहाँ पे वेट एनालिसिस का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले 7 प्रकार के हम यहाँ पे सीव का यूज करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे किसका 2 mm हो गया, 1 mm की यूज करेंगे, 600 माइक्रोन और कितना 425 माइक्रोन, और हमारे पास कितना 212 माइक्रोन का यूज करेंगे हम यहाँ पे सीव, 150 माइक्रोन, और लास्ट आ जाती है 75 माइक्रोन। तो ऐसी 7 सीव का हम यूज करेंगे। आपको ये साइज ध्यान रखना है इनके कि कितनी कितनी mm की हम यहाँ पे सीव का यूज करते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग, अब हम यहाँ पे 1498 1970 के आईएएस कोड का यूज करेंगे, जिसमें हमें ये देखना है कि इसका साइज क्या है एंड इसके यूनिट्स क्या है। तो इसमें जो रहती है सीव आर यूज, इसको जो सीव रहता है इसकी कैसे यहाँ पे डेजिनेटेड किया गया है, तो डेजिनेटेड साइड स्क्वायर ओपनिंग रहेगी, वो भी mm और माइक्रोन्स में। तो ये आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, सीव के साइज आपको ध्यान रखना है कोर्स और फाइन में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।